अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल है आप सबका। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक है। और आज के व्लॉग की स्टार्ट हुई है सुबह ही सुबह। तो जी बच्चों को स्कूल भेजा, उसके बाद मैंने बच्चों का लंच वगैरह भी साथ में ही उन्हें दे दिया था, क्योंकि आज उनके पापा को आने में थोड़ी सी लेट था। तो उन्होंने मुझे रात में ही कह दिया था क्योंकि मुझे वापसी में गाड़ी का थोड़ा सा काम करवाना है, तो बच्चों को लंच वगैरह साथ में ही दे देना। तो बस मैंने बच्चों को लंच वगैरह दे दिया था। उसके बाद बच्चे स्कूल चले गए। मैंने थोड़ी सी फिर मैंने एडिटिंग वगैरह में लग गई। उसके बाद मैंने क्लीनिंग वगैरह नहीं की, एडिटिंग में लग गई। और उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड आ चुके थे। तकरीबन पौने 10 बजे तक मेरे हस्बैंड आ गए थे। तो फिर मैंने नाश्ता रेडी कर रही थी। यहाँ मैं नाश्ते में रात की जो रोटियाँ होती हैं, बासी रोटी, तो उसे ही मैं तल रही थी। वो बहुत मज़े की लगती है। हम लोग तो भाई इसे तल के खा लेते हैं इस तरीके से। और मैं अपने लिए थोड़ी सी लाल लाल सी क्रिस्पी से फ्राई कर तलती हूँ। और मेरे हस्बैंड ज़्यादा सिकी हुई क्रिस्पी नहीं खाते हैं, तो इसके लिए उनके लिए मैंने नॉर्मली फ्राई तली है और अपने लिए खूब क्रिस्पी क्रिस्पी सी तली। और दूसरी जगह चाय भी मेरी बन चुकी थी। तो बस अब मैं यहाँ चाय निकालूंगी। चाय मैं बना चुकी थी तकरीबन 5 मिनट पहले ही। मैंने उसका चूल्हा ऑफ़ किया था। पक पक के इतनी पागल हो गई थी ना ये, तो फिर मैंने इसका चूल्हा ऑफ़ करा, फिर मैंने दोबारा से गर्म की। तो बस अब हम चलते हैं, अपना नाश्ता कर लेंगे। तो जी यहाँ हम लोग आ गए हैं रूम में, और हम लोग बेड पे ही नाश्ता कर लेते हैं। दोनों दो ही जने तो होते हैं। तो बस अब अपना नाश्ता करेंगे। ये है मेरी रोटी और चाय। मैं हमेशा सिर्फ आधी ही रोटी खाती, चाहे वो नान हो चाहे कोई सी भी हो। तो बस नाश्ता करा, उसके बाद बातें वगैरह करी, और अब यहाँ आ गई थी मैं खाना बनाने के लिए। और खाना बनाने के लिए कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आज मैं क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। सबसे बड़ी, मैं तो कहती दुनिया की सबसे बड़ी टेंशन है ये खाना बनाना, कि समझ में ही नहीं आता कि पकाएंगे क्या। मैं तो कहती हर लेडीज़ की ये प्रॉब्लम है कि बेचारी वो सोचती ही रहती है कि पकेगा क्या। और ना हस्बैंड वगैरह तो पूछो, वो तो बताते ही नहीं हैं। तो बस कुछ समझ में नहीं आया। मेरे पास रखी हुई थी लेफ़्ट ओवर में दाल, 2-3 दिन पहले मैंने दाल बनाई थी मूंग मसूर की और माश की मिक्स करके। तो बस वही रखी थी, तो मैंने कहा उसे निकाल के उसका तड़का वगैरह अच्छा सा लगाती हूँ। तो बस यहाँ मैंने फ्राई पैन में हाफ़ कप ऑयल लिया, उसे गर्म किया। उसमें एक बड़ी मीडियम साइज़ की मैंने प्याज काट के, बारीक काट के वो ऐड कर दी। वो जैसी ही लाइट गोल्डन कलर की हो गई, फिर उसमें मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, बड़े वाले नहीं, नॉर्मल मीडियम साइज़ के 2 छोटे टमाटर ले लिए थे मैंने। और उसमें 3-4 हरी मिर्चें थी, वो काट के डाल दी थी। अब यहाँ मैंने लहसुन लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया है 1 चमचा भर के। और ज़रा सा पानी ऐड कर दूँगी, ताकि अच्छी तरीके से ये मसाला जो है हमारा भुन जाए। जितने हमारे टमाटर वगैरह हैं, जो ये मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है, इसमें अच्छी तरीके से गल जाए। तो बस कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। हालांकि मैं बस रेसिपी रिकॉर्ड कर रही थी, तो मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं ये रेसिपी अपलोड करूँगी कि नहीं करूँगी। मैंने सोचा पहले मैं बना लेती हूँ, रेसिपी रिकॉर्ड कर लेती हूँ। अगर अच्छी बनी तो मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूँगी, अगर नहीं अच्छी बनी तो फिर मैं शेयर नहीं करूँगी आप लोग के साथ। लेकिन यकीन करें, इतनी मज़े की ये दाल हो गई थी। जो हम ताज़ी दाल बनाते हैं उससे कई गुना ज़्यादा बहुत मज़े की, चटपटी सी, बहुत अच्छी ये दाल बनी थी। तो बाद में मैंने इसके अंदर डाल दिया थोड़ा सा गरम मसाला, हाफ़ टी स्पून नमक डाल दिया था, 1 टीस्पून चिकन पाउडर ऐड कर दिया था। तकरीबन आधा चमचा मैंने नमक, आधा 1 चमचा मैंने इसमें चिकन पाउडर, और आधा चमचा ही मैंने इसमें गरम मसाला ऐड कर दिया था। और ये वो दाल है जो मेरे पास रखी हुई थी। तो बस ये देखिए, तड़के के अंदर जाते ही दाल का लुक देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे हलीम का तड़का लग रहा हो। और इतने मज़े की लग रही थी। और उसके साथ मैंने रोटियां बनाई थी, चावल नहीं बनाए थे। थोड़ी सी तो दाल थी, तो बस मैंने रोटियां ही बना ली थी इसके साथ। ये देखिए, बस ये थोड़ी सी पकेगी दाल। जैसी ये दाल पकने लग गई थी, इसके बाद मैंने हरा धनिया काट के रख लिया था, वो अब मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। तो ये देखने में जितनी अच्छी लग रही है ना, यकीन करें खाने में उससे भी ज़्यादा मज़े की थी। बहुत मज़े की लग रही थी। और इसके साथ मैंने पापड़ फ्राई करे थे, जो मेरे मोस्ट फेवरेट है। और दूसरी जगह मैंने नहारी भी गरम करी थी, जो मेरे पास बच गई थी। मैंने नहारी जो बनाई थी, तो वो भी थोड़ी सी थी। हालांकि उसमें कोई भी बोटियाँ वगैरह नहीं थी, लेकिन खाली नारी का शोरबा था। वो भी निकाल के मैंने गरम कर ली थी। और बस यहाँ मैं जल्दी जल्दी से बना रही थी रोटियाँ।
क्योंकि बच्चे आ चुके थे। फिर वो बच्चों को मैंने नहलाया, नहलाने के बाद उन्हें रेडी कर दिया था। फिर मैं यहाँ रोटियां डालने लग गई थी। बच्चों को अक्सर सोचती हूँ मैं वीडियो में दिखाऊंगी आप लोगों को, और ना वो उन्हें इतनी जल्दी होती है हर चीज़ की बच्चों को, और इतने उनको शर्म भी आती, जल्दी आते भी नहीं हैं। तो बस यहाँ मैं रोटियां डाल रही हूँ बच्चों के लिए। उसके बाद इन्हें खाना खिलाऊंगी, खाना खिला के इन्हें फिर मदरसे की तैयारी करूँगी इन लोग की। मदरसे क्योंकि खाना खिलाने के बाद फिर मैं किचन वगैरह साफ़ कर लेती हूँ, इनकी मदरसे की तैयारी इन्हें करवाती हूँ, रेडी कर देती हूँ। तो बस अब मैं इन्हें तैयार कर लेती हूँ। तो बस बच्चों को मदरसे भेज दिया था और मदरसे चले गए थे। तकरीबन 2:30 बजे तक बच्चे मदरसे चले आते हैं। और जी दिखा रही थी मैं नहारी, जो वही जो मैंने आप लोग को बताया मैं गरम की थी, वो दाल, और ये सबसे मोस्ट फेवरेट मेरे पापड़, जो मुझे खाने में बहुत 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 पसंद है। पापड़ है, पापड़ियाँ होती हैं जो दही बल्लों के ऊपर जो पापड़ी चलती है, मुझे वो पापड़ी, क्रिस्पी सी पापड़ी हो या पापड़ हो, मुझे खाने में शुरू से बहुत पसंद है। तो ये देखिए दाल का कलर बहुत ही मज़े की बनी थी ये दाल। अल्लाह का शुक्र था कि उसने हमें इतनी नेमत दी, हमारा पेट भर गया था, और शुक्र अदा कर रहे थे हम कि इतना मज़ा आ गया हमें। हालांकि मैं यकीन करें कि मैं यही सोची थी अल्लाह पता नहीं कैसी लगेगी, लेकिन इतने मज़े की ये दाल हो गई थी कि बस हर एक निवाले बस का शुक्र अदा कर रही थी कि उस मालिक ने हमारा पेट भर दिया। कि शुक्र है उस मालिक का कि उसने इतनी हमें नेमतें दी हुई हैं। तो बस अब हम लोग यहाँ खाना खा लेंगे और बस फिर इसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो जी ये था शाम का टाइम, और शाम में ही मेरे हस्बैंड थोड़े से काम की वजह से बाहर गए हुए थे। तो आज मैं अकेले ही चाय पी रही थी, और शाम मुझे चाय के साथ कुछ ना कुछ खाना अच्छा लगता है। तो यहाँ मैंने टक मंगाया हुआ था, तो बस वही मैं खा रही थी। तो जी और ये था, बस मैं चाय पी, उसके बाद ये बच्चों के लिए चाय। मगरिब के बाद बच्चे खाना खाने के लिए नहीं कह रहे थे, उन्हें चाय पराठा खाना था, तो फिर मैंने उन्हें चाय पराठा दे दिया था। और ये आ गई है सबसे मेरी मोस्ट फेवरेट चीज़ें। तो ये वीडियो जब मैं अपनी अम्मी के घर गई हुई थी, तो वहाँ मैंने बनाई थी, क्योंकि मेरा छोटा भाई जो है वो कॉस्मेटिक का सामान सेल करता है। माशाल्लाह से बहुत काफ़ी चीज़ें होती हैं, काफ़ी चीज़ें सेल हो चुकी हैं, वो शॉप वगैरह पे सामान सेल करता है। और ना तो बस ये थोड़ा बहुत सामान था तो कबर्ड में रखा हुआ था, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को दिखा दूँ। ये देखिए ब्यूटी ब्लेंडर है, और हुदा ब्यूटी के थे ये भी, ये स्पंजेस थे, और ये कॉम थी, काफ़ी माशाल्लाह से चीज़ें थी। और ये भी थे थोड़े से स्पंज वगैरह, और ये देखिए ये मेकअप स्पंजेस वगैरह थे, ये आईलैशेस थी। ये देखिए इतने प्यारी प्यारी इसकी पैकेजिंग थी, इतनी क्यूट सी लग रही थी, ये बहुत पसंद आई थी हम सबको। और कुछ भी मैं आप लोगों को बिल्कुल वैसे ओपन करके नहीं दिखा सकती, क्योंकि हर चीज़ पैक थी। और ये देखिए एक और थी, ये देखिए कितनी क्यूट पैकिंग है इसकी, कि ऐसे ही इतनी अच्छी लगी थी। और ये सुपर कलर मस्कारा था, और ये देखिए बॉक्स थे, कुछ भी अंदर से मैं आप लोग को नहीं दिखा सकती क्योंकि हर चीज़ पैक थी। लेकमी का काजल था ये, और ये था एमिली का मेकअप वाटरप्रूफ, वो था क्या कहते हैं इसे, कॉम्पैक्ट पाउडर था। ये मिस रोज़ का फाउंडेशन था। और ये देखिए क्योंकि फ्लैश खुला हुआ था तो उसकी वजह से, उसकी रोशनी की वजह से नहीं आ पाया था। मिस रोज़ का ये था, और ये भी फाउंडेशन था। तकरीबन काफ़ी कंपनी के फाउंडेशन वगैरह थे। इमली का डबल वेयर मैक्सिमम, वो ये भी फाउंडेशन है। और ये थी सबसे प्यारी चीज़, इतनी क्यूट थी, ये किसी ने ऑर्डर पे मंगवाई हुई थी, ये बायो एक्वा की थी। इतनी छोटी छोटी सी क्यूट सी इसमें सारी लिपस्टिकें थी, वो बहुत प्यारे प्यारे इसके कलर थे सबके, बहुत अच्छी थी ये। और ये सारे कैप्सूल वगैरह थे, कुछ बालों के थे, कुछ वाइटनिंग थे, कुछ विटामिन ई के थे, और ये कंसीलर का पैकेट था।
वैसे तो माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत सामान था, बहुत की कबर्ड भरी हुई थी और माशाल्लाह से सेल हो चुका। ये कुछ कुछ चीज़ें खाली बची थी, तो बस मैंने सोचा, मैंने कहा नहीं मैं इसी में ही बना लूँगी, क्योंकि हर चीज़ का थोड़ी थोड़ी चीज़ें तो थी ना। ये भी विटामिन ई के कैप्सूल थी, हर चीज़ पैक थी। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह जब मेरा भाई अपनी शॉप कर लेगा तो मैं उसका भी शॉप की पूरी आपको रिव्यू दूंगी। और ये मेट वो थी, और ये मेट लोशन किट थी, ये नील्स हैं, ये सारे ये देख सकते हैं, ये पार्लर वगैरह में इस्तेमाल होते हैं। और ये लिप ग्लॉस हैं, ये देख सकते हैं आप। और बहुत प्यारे प्यारे सबके कलर थे। ये भी कुछ भी मैं अंदर से नहीं दिखाऊंगी, सबकी आपको ऊपर ऊपर से पैकेट ही दिखा सकती हूँ मैं, बहुत माजरत के साथ, वरना मुझे तो खुद इतना पसंद है इन सारी चीज़ों को चेक करना, क्योंकि मैं बहुत शौकीन हूँ मेकअप की। तो इसीलिए उसने वो मुझे भी नहीं खोलने देता था। उसे पता है कि ये देखेगी और उसका दिल करेगा कि बस मैं ये भी देखूँ वो भी देखूँ। और ये था मिस रोज़ का लिक्विड कंसीलर था, ये बहुत प्यारा था ये भी। तो हर चीज़ देखिए पैक है, क्योंकि शॉप वगैरह पे सेल करता है वो पूरी पूरी चीज़ें। तो और ये हुदा ब्यूटी का सन ब्लॉक था, और ये अनियन ऑयल था, और ये लाइनर था, ये था 1 काजल 1 जेल लाइनर मिस रोज़ का था। ये भी बहुत अच्छा है, तो इसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा है, क्योंकि वो सारी चीज़ों की मुझे बता चुका था किसकी क्या रिज़ल्ट है, किसका क्या नहीं अच्छी है। तो ये मिस रोज़ का ये हुदा ब्यूटी का था, गोल्ड मार्क्स था, और ब्लीच वगैरह थी, और ब्लैक मार्क्स था, गोल्डन मार्क्स था, और ये टिंट था। क्योंकि आप लोग को पता है दुकान वालों को आइडियाज़ वगैरह होते हैं बॉक्सेस खोलने की, तो उनसे ख़राब तो होंगे नहीं, हम लोग तो खोलेंगे और ये ख़राब हो जाएंगे। और ये सारी आउटलाइनें थी, इनके कलर चेक करें आप, कितने प्यारे सारे इनके कलर हैं माशाल्लाह से। और ये भी सारी आउटलाइनें वगैरह थी, ये भी हुदा ब्यूटी की थी, और सबके कलर बहुत प्यारे प्यारे थे। सारी हर पैकेट में आउटलाइनें वगैरह लिपस्टिकें बहुत अच्छी थी। और जी ये भी हुदा ब्यूटी की सारी आउटलाइनें वगैरह थी। और ये थी आई पेंसिल, वाइट आई पेंसिल थी, बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारी माशाल्लाह से, और काफ़ी सेल हो गई। तो बस यहाँ मैं आप लोग को दिखा रही थी, ये देखिए कुछ कुछ तो ऐसी थी, कुछ कुछ के बारे में मुझे तो इतना पता भी नहीं था, क्योंकि वो था नहीं, वरना मैं उससे पूछ पूछ के आप लोग को बताती रहती। तो बस ये सारी चीज़ें थी। इसके बाद में आप लोग को एक और चीज़, ये मेकअप फिक्सर था, और भी कंपनियों के थे, वो सब निकल चुके हैं। और ये था वो एक छोटू सी एक ब्रश किट थी, ये देखिए कितनी प्यारी है। बस सब कुछ मैंने आप लोग को ऊपर ही ऊपर से दिखाया है। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, बेल आइकन को प्रेस करना, उससे मेरे आने वाली हर रेसिपी सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचेगी। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और ये एक और ब्रश किट थी। अल्लाह हाफिज़।